वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन डायग्राम के मुताबिक, गिवन फिगर के मुताबिक हमने ये बात देखनी होगी कि इस रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। देखें जी, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो पेरीमीटर है ये बेसिकली किसी भी क्लोज्ड फिगर, जैसे हमारे पास एक रोम्बस की हम बात करें तो इसकी जो फोर साइड्स हैं उसकी फोर साइड्स की जो मेजरमेंट बनेगी यही इसका पेरीमीटर बनेगा। अब हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, जरा इसको समझते हैं जी। देखें, हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि अगर इसके डायगनल्स ड्रॉ किए जाएं इस रोम्बस के, तो ये आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये भी बात पता चल रही है हमें कि ये हमारे पास जो है फोर, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये साइड है इसकी मेजरमेंट 4 यूनिट्स है। इसी तरह ये अगर इस पॉइंट को चले मैं ई पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जहाँ पर डायगनल्स इंटरसेक्ट करें, तो ई से सी डिस्टेंस जो बताया गया ये 6 है, ठीक है, यूनिट्स के हवाले से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी। और फिर इसके मुताबिक फिर ये बात हम जानते हैं कि पैथागोरस थ्योरम जो है उसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज साइड है इसका स्क्वायर ये इक्वल टू होता है जी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हम इस तरह से कहेंगे कि फर्ज करते हैं ये जो साइड है ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। गुड। और इसके इसके हवाले से अगर हम इस तरह से कहें कि हमारे पास जो है 4 स्क्वायर जो है ये कितना होगा जी 16, और ये हो जाएगा जी 36, और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मेजरमेंट जी कितनी 52 आ जाएगी जी। अब देखें कि हमारे पास अगर हम पेरीमीटर की हमने बात की थी और एक रोम्बस है, तो रोम्बस में ये बात हम जानते हैं कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं जी इक्वल होती हैं इनकी मेजरमेंट्स। इसका मतलब है कि अगर हम एक साइड की मेजरमेंट कर लेंगे और फिर उसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास पूरी जो हमारे पास रोम्बस है उसके पेरीमीटर के हवाले से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा जी, यानी सॉरी एक्स, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जब हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 52 के। और यहाँ से अगर हम इससे चलें इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर x इक्वल टू आ रहा है जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 × 4। ये बात हम जानते हैं 52 के इक्वल होता है, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से फिर x इक्वल टू हो जाएगा जी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 13। और इसी तरीके से फिर हम ये बात कर सकते हैं देयर फॉर पेरीमीटर ऑफ हमारे पास जो रोम्बस है, पेरीमीटर इसका जो होगा जी ये हमारे पास हो जाएगा, इसके स्पेलिंग्स पहले कंप्लीट करते हैं जी, रोम्बस, और ये हमारे पास हो जाएगा 4x के इक्वल। अब यहाँ पे x की चूंकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, सिंपल हमने इसमें इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करना होगा। तो यहाँ से फिर इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 4 × 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 13, जो कि फिर 8 × स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स के इक्वल होगा। अब यूनिट्स यहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं किए गए थे कि मीटर्स में या किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, तो जो यूनिट होंगे वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने इस गिवन फिगर के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई थी इस रोम्बस की, और हमने फिर उसका पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड आउट किया।